वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं ताकि हम स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी के सभी कनेक्ट हो जाए। जल्दी से सभी के सभी कनेक्ट हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के, और आपको बता दें कि जो भी बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एसजीआई कंपटीशन क्लासेस, तो वे एसजीआई कंपटीशन क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू होती हैं, तो आप थ्योरी और एमसीक्यू दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर आप एक साथ कर सकते हैं। वेलकम टू द क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की बात करें, देखो अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखने के बारे में अलग अलग लोगों के सभी के सिद्धांत थे। अब हमारे और आपके सिद्धांत नहीं, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके थे। ठीक है, अब यहाँ पर किसके किसके सिद्धांत ज्यादा मायने रखते हैं? थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, पावलोव हो गया। ठीक है, ये ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको पता ही होने चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। कल दो सिद्धांत हैं और एक सिद्धांत जो है वो आपको आज करवाया जाएगा। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं, इनकी बात करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? तो टॉपिक की बात करें, आज का टॉपिक है आपका थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, ये आज का क्या है? ये आपका आज का टॉपिक है। अच्छा, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत कौन सा इन्होंने अधिगम सिद्धांत पूछा? एक तो डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक ने कौन से अधिगम सिद्धांत के बारे में बात की। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, बताओ। अधिगम के सिद्धांत की बात की जाए तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताएं सभी। थॉर्नडाइक ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, बताओ। तो थॉर्नडाइक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया बच्चा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय होम? तो आप कहेंगे ये दी है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, गिवन बाय थॉर्नडाइक। ये किसने दी है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। किसने दिया है ये सिद्धांत? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा, ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक साहब ने। ठीक है, ये किसने दिया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये किसने दिया है? तो आप याद रखिएगा, ये थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है अधिगम से संबंधित? तो आप सभी बता सकते हैं भाई, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम कौन से हैं, जरा बताएं। अन्य नाम कौन से हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो अन्य नाम कौन से बताएंगे? फटाफट से बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये नाम ना दे के कोई दूसरे नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो इनके और नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी बताएं कौन से दो नाम हैं, जल्दी से बताएं। यहां पर देखिए बच्चा, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के अलावा इसे और क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो और कहा जाता है इसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद। थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी किसका है? थॉर्नडाइक का संबंधवाद नियम भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक के ही प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को कहा जाता है। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत जो है उसी के ये अन्य नाम है। ठीक है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न व भूल सिद्धांत भी कहा जाता है।
तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, याद रहेगा आप सभी को कि थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया वो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, जिसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी कहा जाता है, और इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बात की जाए थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है वो किया किस पे था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या बताएंगे? तो बेटा याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग है वो बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो बिल्ली पर किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है, जो सिद्धांत दिया है, वो किस पर प्रयोग किया है, तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया है। नेक्स्ट हम बात करें ये नोट डाउन कर लीजिए जिसको लिखना हो। ये जिसको लिखना है वो लिख सकता है, नोट डाउन कर सकता है। चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था। थॉर्नडाइक के अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिल्ली को, एक पिंजड़ा था और पिंजड़े में ये दरवाजा था, ये दरवाजा लीवर के दबाने से खुलता, ये दरवाजा जो है वो लीवर के दबाने से खुलता। ठीक है, लीवर के दबाने से ये गेट खुलता। थॉर्नडाइक ने क्या किया, यहां पर बिल्ली बैठा ली और यहां पर भोजन रख दिया, यहां पर क्या किया, भोजन रख दिया। अब ये थे सिक्चे लगे हुए भाई। ठीक है, अब बिल्ली क्या करती है, बिल्ली को भूख लगने पर क्या करती है, बिल्ली को भूख लगने पर वो सब कुछ ट्राई कर लेती है, पहले सिक्चे खींचती है, ठीक है, निकलने की कोशिश करती है कि कैसे भी निकल जाए, भोजन को जो है वो कर ले, भोजन जो है प्लेट भोजन की जो है वो उसे मिल जाए, वो खा ले, बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार भूल करने के बाद, कई बार प्रयास करने के बाद, जब सडन उसका पैर किस पे पड़ जाता है, जब सडन उसका पंजा जो है वो पड़ जाता है लीवर पे, तो गेट अपने आप खुल जाता है, गेट अपने आप खुल जाता है और बिल्ली क्या करती है, बिल्ली पटाख से आके अपना भोजन कर लेती है। इससे क्या हुआ, इससे ये थॉर्नडाइक ने साबित करने की कोशिश की कि लगातार प्रयास करते रहने से सडन उसका पैर पंजा जो है बिल्ली का पड़ता है और बिल्ली को समझ में आ जाता है कि ये गेट किस तरीके से खुलेगा। अब दोबारा दोबारा उसे आ जाता है कि भाई लिवर को दबाना है, मतलब लिवर के ऊपर उछल कूद मचाओ, ये दबेगा, अपने आप गेट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये उसने कैसे सीखा, लगातार प्रयास करते रहने से सीखा। यही है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, यही है थॉर्नडाइक का सिद्धांत कि लगातार आप प्रयास करते रहेंगे तो क्या होगा, लगातार प्रयास करते रहेंगे तो प्रयास करने पर आपसे भूलें भी होंगी, भूलें आप सुधारेंगे और आपका क्या होगा, और आपका जो आप चाहते हैं भाई वो कर लेंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या पाया, इन्होंने जो प्रयोग किया उसके आधार पर इन्होंने क्या पाया, बताओ। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर क्या पाया, इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर पाया कि लगातार प्रयास करते रहना जरूरी है, और जब प्रयास करेंगे तो भूले होना स्वाभाविक है, भूले होना स्वाभाविक है, ये भी इन्होंने बताया है। नेक्स्ट की हम बात करें, थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, व्याख्या करते हुए लिखा है कि सीखना सीखना क्या है, सीखना संबंध
स्थापित करना है। इन्होंने लिखा है कि सीखना क्या है, सीखना संबंध स्थापित करना है, इसी वजह से इसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी कहते हैं। सीखना क्या है, सीखना संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करेगा, संबंध स्थापित करने का, संबंध स्थापित करने का कौन करता है, मनुष्य का मस्तिष्क करता है, मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ठीक है, व्याख्या करते हुए लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है, मनुष्य का दिमाग जो है वो ये कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें साधारण शब्दों में, शब्दों में कई प्रयास और त्रुटियां, ठीक है, कई प्रयास तथा त्रुटियां करने के बाद, कई प्रयास तथा त्रुटियां करने के बाद क्या होता है, करने के बाद अंततः सीख लेना ही क्या है, लेना ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। यही तो मैंने बताया भाई कि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, आपसे त्रुटियां होती रहेंगी, लेकिन फिर अंत में क्या होगा कि आप त्रुटियों से अपनी सीख जाएंगे कि कहां पर सुधार की जरूरत है, कैसे किया जाए, अंततः आपको सफलता हासिल हो जाती है। तो इसे ही कहा जाता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, और ये याद रहेगा कि कहां पर है, चलिए। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से देखें तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ इस सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है, तथा व्यवहारिक उपयोगिता निम्नवत है। क्या है भाई, निम्नवत है। शैक्षिक निहितार्थ और व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, बताओ कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, जल्दी से बताओ। यहां पर देख लो भाई, शैक्षिक निहितार्थ की बात की जाए शैक्षिक निहितार्थ क्या है बताओ, तो यहां पर लिख लो भाई,
सबसे पहले पुरस्कार का बहुत महत्व होता है। शैक्षिक निहितार्थ ये है कि पुरस्कार का महत्व होता है। दूसरा, अभ्यास का महत्व है, अभ्यास का महत्व है। तीसरा बात की जाए, भाई दंड का भी महत्व है, बच्चे दंड से भी कि भाई मेरे अगर ऐसा नहीं करा तो दंड पड़ेगा, तो ये भी दंड मिलेगा हमें, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, तो दंड का भी महत्व है। यहां पर बात की जाए, पुनरावृत्ति का भी महत्व होता है। अगर हम किसी चीज को दोहराते हैं, किसी चीज की पुनरावृत्ति करते हैं, किसी कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम चीजों को और बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। लगातार जब हम किसी कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं तो हमें परफेक्शन आता है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति का भी, पुनरावृत्ति का महत्व है। और सिद्धांत आपको समझ में आ चुका होगा कि इन्होंने क्या किया था, एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया था और उसका जो गेट था, उसका गेट कैसे खुलता, लीवर को दबाने से खुलता। डोरी में लीवर जाके लटका दिया गया और लीवर को दबाने से गेट खुलता। बिल्ली पहले बहुत, और बाहर खिड़की से क्या किया जाता है, खाना रख दिया जाता है खिड़की के बाहर, पिंजड़े के बाहर। तो वो क्या किया जाता है, बिल्ली बहुत उछल कूद मचाती है खाना पाने के लिए, भाई की भूखी होती है, बहुत उछल कूद मचाती है, लेकिन नहीं पा पाती। फिर सडन उसका पैर जो है, बिल्ली का पंजा जो है वो पड़ता है लीवर पे, लीवर दबता है और गेट खुल जाता है। तो उसको पता चल जाता है कि भाई ऐसे खुलेगा। ठीक है, ये जुगाड़ की जाएगी। तो ये क्या है, ये तो आपके शैक्षिक निहितार्थ हैं। अब बात की जाए जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, जो कि अभी मैंने दोबारा रिपीट किया था, तो इसका क्या, इसके बारे में और क्या, यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत कम बुद्धि वाले बच्चे जो ढपोर संक टाइप के होते हैं, मतलब मंद बुद्धि होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम है, उनके लिए काम करेगा क्या, उनके लिए काम करेगा, बताओ? बिल्कुल करेगा भाई। कम बुद्धि वाले बच्चे हैं, बार बार रिपीट करवाओगे तो कम से कम रट्टा तो मार लेंगे। इस सिद्धांत का प्रयोग किसके लिए करोगे, यह सिद्धांत कम बुद्धि वाले आईक्यू जिसे कहेंगे वाले बालकों के लिए अधिक प्रभावशाली है। ये क्या है, अधिक प्रभावशाली है, या इसका प्रयोग जो है प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, यह सिद्धांत कम बुद्धि वाले कह सकते हैं, या बुद्धि लब्धि वाले, ठीक है, कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों के लिए अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग किया जा सकता है। भाई कोई बच्चा जो है वो एक बार में परफेक्ट नहीं हो पा रहा, उसकी बुद्धि लब्धि जो, उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं है कि वो किसी, आपने उसको एक बार में कोई चीज समझाई, उसको बहुत बढ़िया से समझ में आई, नहीं समझ में आई, उसका आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कोई बच्चा कम बुद्धि लब्धि वाला भी हो, किसी चीज को बार बार दोहराता रहेगा तो उसे अपने काम में परफेक्शन आ ही जाएगा। तो इसी वजह से बोला गया है, जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है, वो कम बुद्धि वाले लब्धि वाले बच्चों के लिए, मतलब कम आईक्यू वाले बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह सिद्धांत किस विषय में उपयोग किया जा सकता है, तो भाई पहली बात तो गणित में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर लिख लो, यह सिद्धांत गणित, विज्ञान, दर्शन जैसे गंभीर, दर्शन जैसे गंभीर विषयों के लिए चिंतन वाले विषयों के लिए उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी है, करेक्ट है जी।
कि ये क्या है, यह सिद्धांत गणित, विज्ञान, दर्शन जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है, अधिक उपयोगी है। ये है आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब मुझे नहीं लगता इस सिद्धांत में कुछ भी ऐसा रह गया जो आपको ना आता हो। बताओ। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसे कहा गया है। यहां पर मैंने लिखवाया भी है कि इसको देखो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहा गया है, बताओ। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहा गया है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहने का मतलब क्या है, बताओ। इसे प्रयास और त्रुटि सिद्धांत कहने देते बस, बताओ। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति कुछ सीखता है, जब व्यक्ति, लिख ही लीजिए, जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके सामने क्या होता है, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, यहां पर पहले लिख लो। जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो क्या होगा, तो उसे आ जाएगा। जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके सामने विशेष स्थिति या उद्दीपक, ठीक है, विशेष स्थिति या उद्दीपक जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस होता है। भाई, इसके सामने, बिल्ली के सामने स्थिति क्या थी कि भूखी थी और खाना सामने रखा था। खाना सामने रखा था तो खाना क्या है यहां पर, खाना उद्दीपक का काम करेगा या नहीं, बताओ, फटाफट से बताओ। विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे क्या करेगा, विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, खाना सामने रखा है, खाने को देख के बिल्ली एक तो भूखी है और खाना सामने रखा है, तो खाना भाई प्रेरित करेगा ना कि कुछ ना कुछ क्रिया करो, तभी तो आ पाओगे खाने तक। तो वही लिखा है, विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, करता है। इस प्रकार विशिष्ट इस प्रकार विशिष्ट अनुक्रिया, विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, इसीलिए संबंधवाद कहते हैं। हो जाता है, इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवाद कहा जाता है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया कहा जाता है, और यह विचारधारा क्या कहलाती है, संबंधवाद कहलाती है, और यह विचारधारा संबंधवाद कहलाती है, जिसे हम थॉर्नडाइक का संबंधवाद कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया।
चलिए, ये हमने थॉर्नडाइक के बारे में पूरा पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता इससे बाहर थॉर्नडाइक के कोई भी क्वेश्चन आपके रह जाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। अब पहला प्रश्न हम करते हैं, बताओ भाई। पहला प्रश्न है और बहुत ही सीधा साधारण सा सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी, जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अभी तो यही तो हम पढ़ा रहे थे, हमारा टॉपिक ही आज का यही है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? तो बेटा आपको यही तो बताया गया है, पावलोव ने किया है? नहीं, थॉर्नडाइक ने किया है। हाँ जी, इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया, जिसे हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी भी कहते हैं। अगर आ जाए तो गलत मत करके चले आना। यस से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है? Who propounded? तो याद रखिएगा ये थॉर्नडाइक है। अच्छा, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, बताओ। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? ये बेटा पावलोव ने दिया है। स्किनर ने कौन सा दिया है? क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। कोहलर का अंतःदृष्टि सिद्धांत है, ठीक है, कोहलर का अंतःदृष्टि सिद्धांत है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल सबको पता होगा ये अंतःदृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया है, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत अधिगम के हैं, आपको पता भी होने चाहिए। नेक्स्ट की बात की जाए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है उसके लिए शीर्षक कौन सा चुना है, मतलब इनका नियम क्या है, ये बताओ। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में बात ही नहीं की इन्होंने, ना ना। अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम, किस अधिगम के बारे में बात की है इन्होंने? जल्दी से बताओ फटाफट से। थॉर्नडाइक ने किस सिद्धांत के बारे में बात की जाएगी? तो बेटा अभी इतना बड़ा बड़ा पढ़ाया है कि थॉर्नडाइक का कौन सा? प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, प्रयास एवं भूल सिद्धांत, या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत कह सकते हो, थॉर्नडाइक का संबंध बात कह सकते हो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत नामक शीर्षक से ये सिद्धांत जो है वो उन्होंने सिद्ध किया है और बिल्ली के ऊपर अपना प्रयोग किया है। यहां पर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो नियम दिए उसमें भी थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है? यहां पर देख लो, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए हैं, 3 इनके क्या है? 3 मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है, ठीक है। 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। इन्हें प्राथमिक और इन्हें द्वितीयक नियम कहा जाता है। कौन कौन से हैं? तो पहला लिख लेना, पहला तो है आपका अभ्यास का नियम, कि सीखने के लिए हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है आपका प्रभाव का नियम, ठीक है, आप प्रभाव से भी सीखते हैं। तीसरा होता है आपका तत्परता का नियम, जितने ज्यादा आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे, तो तत्परता का नियम। ये क्या है? ये तो मुख्य नियम है। ये तीनों क्या है? ये तीनों मुख्य नियम है। अगर हम गौण नियम के बारे में बात करें तो इन्होंने गौण नियम कौन से दिए हैं? पहला साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बिल्कुल साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये भी इनका गौण नियम है। दूसरी बात की जाए तो मनोवृत्ति का नियम, आपकी चेतना अगर चाहेगी, आप अगर चाहोगे किसी चीज को सीखना तब सीखोगे, अगर नहीं चाहोगे तो सीख नहीं पाओगे। आंशिक क्रिया का नियम, कैसे सीखोगे?
अंशों में डिवाइड करके, ठीक है, चीजों को टुकड़ों में विभाजित करके फिर सीखोगे। चौथा है इनका सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम मतलब यहां पर यह है कि आपको एक बार कोई चीज समझ में आ जाए तो दोबारा भी आपको उससे मिलती जुलती समस्या अगर दी जाए तो आप हल कर लोगे। क्यों? सादृश्यता का नियम, क्योंकि उससे पहले आपने वैसी ही समस्या हल कर रखी है या वैसा ही सीख रखा है। और तीसरा होता है पांचवा होता है बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम, तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये 5 इनके गौण नियम है, 3 इनके मुख्य नियम है। ये सभी को पता होने चाहिए क्योंकि कभी भी पूछे जा सकते हैं कि गौण नियम इनमें से कौन सा है और मुख्य नियम कौन सा है। तो ये अब आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये तो मुख्य नियम है। ये क्या है? ये मुख्य नियम है। सिर्फ एक कौन सा बात की जाएगी? पहले वाले ऑप्शन की, ये गौण नियम है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये आरआरबी एनटीपीसी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स की मैराथन ऑलरेडी 9 बजे से शुरू हुई थी आपके जनवरी में और ये खत्म हो गई थी कब? 6 घंटे चलिए लगातार, ठीक है, 12 जनवरी ये हो चुकी है कंप्लीट। रीजनिंग की लास्ट संडे जो अभी पड़ा है कल मैराथन थी आपकी, बहुत ही जबरदस्त मैराथन थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। 6 घंटे की मैराथन है आपकी। रीजनिंग का जबरदस्त तरीके से रिवीजन हो जाएगा। नितिन सर इसको कंप्लीट कर चुके हैं। बात की जाएगी जीके जीएस की तो 26 जैन को आपकी क्लास जो है वो जीके जीएस की मैराथन की है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी तो सभी जुड़े रहिएगा। और 2 फरवरी को है आपकी साइंस की मैराथन सुबह 9 बजे से। तो आप साइंस की मैराथन, अगर आप साइंस का रिवीजन करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा। The law of use and disuse in learning is also called as, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाएगा बताओ? लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट, इसे कहते हैं प्रबलन का नियम। क्या कहा जाएगा? जल्दी से उपयोग और अनुपयोग का नियम क्या कहलाता है? प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम। तो प्रबलन का नियम नहीं कहलाता। जाओ, इनमें से कोई नहीं तो कोई तो है। कोई तो है, कौन सा है बताओ? कोई तो है में कौन सा आ जाएगा? जल्दी से बेटा याद रखिएगा, इसे श्रम का नियम कहते हैं, ठीक है, इसे श्रम का नियम। उपयोग और अनुपयोग का नियम जो है वो श्रम का नियम कहलाता है। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। बिल्कुल, अगर आप किसी चीज को चाहते हो कि मैं सीख जाऊं तो जल्दी सीखोगे। अगर पापा कह रहे कि भाई सीख लो तो आपको क्या है कि मेरा मन, आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन आप किसी के दबाव में सीखना चाहते हैं तो आपका दिमाग उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। आप चीजों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे, ये फैक्ट होता है। अगर आप किसी चीज को ईगरली चाहते हैं कि भाई मैं सीख जाऊं, ये चीज मुझे आ जाए, मेरा ये हो जाए, तो फिर आप पूरे दिल से शिद्दत से जुड़ते हैं किसी कार्य को करने के लिए। और जब किसी कार्य को शिद्दत से करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको आएगा। लेकिन अब अगर अरे चलो ठीक है पढ़े ले रहे हैं, मतलब किसी पे एहसान कर रहे हो, तो भाई आपका दिमाग थोड़ी ना काम कर रहा है, शिद्दत नाम की कोई चीज दिख ही नहीं रही है, तो वो चीजें आपको बहुत डिले आएंगी, बहुत देर से आएंगी, ठीक है। तो प्रभावशाली तरीके से सीखना यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? कर्ट लेविन द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। तो आपको अच्छे से पता है भाई ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर द्वारा नहीं, पावलोव ने नहीं, कार्ट लेविन ने नहीं, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के शब्दों में क्या कहते हैं? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहा जाता है थॉर्नडाइक के शब्दों में। इस नियम को तत्परता का नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस नियम को तत्परता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट की हम बात करें, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है, वह किसका उपयोग कर रहा होता है बताओ? अगर आपको आपकी सफलता का भाई करवाया जाए कि आप सफल हो गए हैं, ये है वो है, तो बताओ क्या होगा? ये जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह किस नियम का उपयोग कर रहा है? यहाँ पे वह तत्परता
का नियम नहीं, अभ्यास का नियम नहीं, मानसिक तत्परता का नियम नहीं, वह प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा है। वो प्रभाव के नियम कि अगर आप सफल होते हो तो आपको ये होगा, आपको वो होगा, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट सर्विस, जैसे आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हो आपको एक कार मिलेगा, ठीक है, आपको गवर्नमेंट सर्वेंट मिलते हैं साथ में। तो ये क्या है, ये आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव क्या है, ताकि आप प्रभावित हो, ताकि आप इन बातों से प्रभावित हो, ठीक है। तो ये क्या है, प्रभाव का नियम है। ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट कहलाता है, इसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, निम्न में से कौन सा सीखने के नियमों में सम्मिलित नहीं है। सीखने के नियमों में किसकी बात नहीं की गई है, बताओ। और थॉर्नडाइक ने किसकी बात नहीं की, तो थॉर्नडाइक ने पहली बात तो 3 मुख्य नियम दिए। मुख्य नियम आप सभी को पता होंगे, लेकिन गौण नियम को भी याद रखो। मैं बार बार बोल रही हूं कि गौण नियम जो 5 इन्होंने दिए हैं वो भी याद होने चाहिए। पता चले ऑप्शन में दे दिए 5 नियम, पूछा गया कौन सा गौण नियम नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा तो क्या ही गलत करके आओगे, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे मुख्य नियम की बात की जाएगी। खेल का कोई नियम नहीं दिया है, खेल का नियम अधिगम के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा आता है, अभ्यास का नियम, हाँ जी, तत्परता का नियम, बिल्कुल, प्रभाव का नियम भी। ये तीनों क्या है, सीखने या अधिगम के नियम है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा क्या है, ये अधिगम का सिद्धांत नहीं है, या सीखने में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सीखने का नियम नहीं है, आप बताओ इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। भाई कौन सा ऐसा नियम है जिसके द्वारा सीखा नहीं जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये तो बहुत ही बढ़िया नियम है कि किसी चीज को करने के लिए अगर आप बहुत तत्पर हो, ठीक है, रेडी हो एकदम कार्य करने के लिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से सीखते हो, जबरदस्त तरीके से, उसका रिजल्ट भी बढ़िया आता है, तो ये तो सही है। अभ्यास का नियम, हाँ जी, ये भी सीखने का नियम है कि अगर आप चाहते हो कि आप चीजों को सीखो तो बार बार सीखोगे, बार बार अभ्यास करोगे, गलतियां करोगे, गलतियों से सीखोगे, तो ये भी सीखने का बढ़िया नियम है। प्रभाव का नियम, अभी मैंने बताया कि आपको प्रभावित किया जाए किसी चीज को, आप उससे प्रभावित होकर सीखो, तो ये प्रभाव का नियम है। लेकिन तनाव का नियम, अरे भाई तनाव से तो जो आता होगा वो भी भूल जाओगे, तनाव में तो सब गड़बड़ गड़बड़ होती है, ठीक है, स्ट्रेस तो बहुत ही बुरी बला है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ स्ट्रेस, ना ना, यहाँ पर ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। अभी के भी बताया 3 मुख्य नियम है, एक गौण, यहां पर क्या दे रखा है, 5 गौण नियम है, तो इनमें से कौन सा मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है, जल्दी से बताओगे, मुख्य नियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान से देखें, अगर हम बात करें प्रभाव का नियम, बिल्कुल भाई ये तो मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम, ठीक है। अभ्यास का नियम, हाँ जी, ये भी क्या है, अभ्यास का नियम भी आपका अधिगम का नियम है, थॉर्नडाइक का सीखने का नियम है। बात करें हम तत्परता की, जी हाँ, बहुअनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के गौण नियम में आता है, ये गौण नियम है, मुख्य नियम नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका चलो बताओ। नेक्स्ट देखो, तत्परता का नियम दिया किसने, अरे भाई पूरा चैप्टर ही पढ़ डाला इसी पे बार बार, जल्दी बताओ तत्परता का नियम किसने दिया है, तत्परता का नियम किसने दिया है, और गलत मत करिएगा प्लीज। तत्परता का नियम किसने दिया है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, फटाफट से बताओ। तो बेटा तत्परता का नियम तो थॉर्नडाइक ने दिया है, ये सभी को पता होगा, थॉर्नडाइक ने दिया है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक, सबसे सरल, एक ही टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको अब तो समझ में आ गया कि एक टॉपिक से कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन सेम है लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो हर बार चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पर कोलर का तो अंतःदृष्टि का सिद्धांत है, पावलोव
क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर, स्किनर ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो है, या प्रयास एवं भूल सिद्धांत जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वाज गिवन बाय या प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। करेक्ट है जी, अभी समझ में आ गया? चलिए, अच्छा एसआर बॉन्ड थ्योरी अगर मैं पूछूं, एसआर बॉन्ड थ्योरी किसने दी बताओ? एसआर बॉन्ड थ्योरी किसने दी? तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने दी है, भूल मत जाइएगा, थॉर्नडाइक ने दी है। सेम है स्टिमुलस रिस्पांस ऑफ दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। फ्रायड ने तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था ना, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दी थी, तो ये तो है नहीं। एडलर ना ना। स्किनर, स्किनर ने मैंने बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही सा है, प्यारा सा थॉर्नडाइक। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसने दी ये थ्योरी? थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी। किसने दी ये थ्योरी? तो याद रखिएगा ये थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी। नेक्स्ट की हम बात करें, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। इन लर्निंग द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय, बताओ, इन लर्निंग द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय पावलोव, स्किनर, वॉटसन या थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम किसने दिया था? बताओ, प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो अब तो 50 बार बताया जा चुका है, तो अब तो याद हो चुका होगा आपको चीजें, जल्दी से बताइए। थॉर्नडाइक ने दिया, चलो बता दिया। अच्छा एक प्रश्न बाई चांस कभी पूछ लिया जाए, थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? पता है किसी बच्चे को? थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? किसी भी बच्चे को पता है तो जरूर बताए। देखो, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। ठीक है, ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये दिया इन्होंने कब? ये कब दिया इन्होंने? और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ईएल थॉर्नडाइक जो है वो कहां से संबंधित थे, मतलब कहां के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ईएल थॉर्नडाइक ने ये प्रयास और भूल सिद्धांत जो है वो दिया। याद रखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। किसने दिया था? ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। ये कहां से बिलोंग करते थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कब दिया था? हाँ अगर पूछ लिया जाए तो 1913 में। 1913 में इन्होंने क्या किया था? 1913 या 1912, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1913 में इन्होंने, जहां तक हाँ 1913 में इन्होंने ये नियम दिए थे अधिगम के। ठीक है, जिसमें से 3 आपके मुख्य नियम थे और 4 क्या थे? सॉरी 5 ये गौण नियम थे। ठीक है, 3 मुख्य नियम, यहां पर लिख लो, फिलहाल तो लिखवा दिया है कई बार। 3 मुख्य नियम और 5 क्या है? 5 गौण नियम है, 5 गौण नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, सीखने की तत्परता की, अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर हैं तो ये किस चीज को आपको बताती है? जल्दी से बताओ, किस चीज के बारे में आपको बताती है? फटाफट से बताओ। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर पर निर्भर करती है। अरे नहीं भाई, ये सीखने की तत्परता इस पर निर्भर नहीं करती। सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए ना ना, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक नहीं, ये सारे
गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नाम, सीखने की तत्परता। आप अगर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा रेडी हैं कि भाई मेरे को ये तो सीखनी है, मैं तो सीख ही लूंगा, तो आप उस चीज को अच्छे ढंग से सीखते हैं और इसे सीखने का तत्परता नियम कहते हैं। ठीक है, सीखने का तत्परता नियम कहते हैं। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर सिर्फ पहला वाला आंसर होगा, बाकी आंसर इससे रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट है जी। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पिनोबिच, पावलोव, बिने। हु गेव द थ्योरी ऑफ प्राइमिटिव कंडीशनर? अच्छा, प्राइमिटिव कंडीशनिंग के बारे में किसने बताया? प्राइमिटिव कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी, अगर आपसे पूछा जाए? जल्दी से बताएं। ये वैसे तो कल करवाना है, लेकिन अब अगर आज आ गया है तो ये करवा सकते हैं। बिने। अच्छा, बिने ने कौन सा? एक कारक, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया, ये याद रखिएगा। बिने, स्टर्न और टर्मन ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया, यूनिफैक्टर कारक सिद्धांत दिया। ठीक है जी। पावलोव ने दिया या स्किनर ने या स्पिनोबिच ने? तो स्पिनोबिच तो बिल्कुल हटा दो। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? याद रखिएगा, इवॉन पीवी, ठीक है, पावलोव ने, पावलोव ने, या हम कह सकते हैं इवॉन पावलोव ने। कौन सा? हु गेव थ्योरी ऑफ प्राइमिटिव कंडीशनिंग? तो इन्होंने ही दिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ के थे? इयोन पावलोव, ये रूस के थे। इन्होंने कुत्ते के डाइजेशन सिस्टम का के बारे में, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्हें कुत्ते के डाइजेशन सिस्टम के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, पूरे एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, पूरी जांच पड़ताल की थी, तो जिसकी वजह से इनको उसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। प्राचीन अनुबंधन को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या इंग्लिश में इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है क्या? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल बल देता है? जल्दी से बताओ। किसके अनुसार बल देता है? फटाफट से बताओगे। तर्क, नाना, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर emphasizes on what? तो ये व्यवहार पे बल देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आओ। सीखने के नियम किसने दिए? तो सीखने के नियम जो है, सीखने का एक एक नियम दिया है इन लोगों ने, लेकिन सीखने के कई नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं। ठीक है, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से, प्रशंसा से, परिणाम की अपेक्षा से, अभ्यास कार्य से। जो द प्राइमरी फंडामेंटल रूल ऑफ लर्निंग इज, प्राइमरी फंडामेंटल रूल ऑफ लर्निंग इज किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताओ। फटाफट से। तो बेटा सबसे प्राथमिक नियम किसमें आएगा? ये प्राइमरी नियम कौन सा है? तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस कितनी बार बताया गया? लॉ ऑफ प्रभाव का नियम। ठीक है, बताया गया प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये बताया गया ना, तो वही तो है बच्चा। अभ्यास का नियम। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। आप कोई चीज, आपने जैसे एक पेज लिखा, ठीक है, एक पेज याद करके लिखा, इसमें आएंगे आपकी 10 गलती, दोबारा आप ये पेज लिखोगे इसमें आएंगी 6 गलती, इसमें आएंगी 5 गलती, और
लास्ट तक ऐसा होगा कि आप बिना किसी त्रुटि के एकदम करेक्ट वैसा ही लिख दोगे। तो ये क्या है, ये अभ्यास का नियम है। ये क्या है, अभ्यास का नियम है, जो किसने दिया, ईएल थॉर्नडाइक साहब ने दिया। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है, तो इसको कहते हैं सादृश्य का नियम, कि उसने पहले उन स्थितियों में जो करा है वही जब दोबारा स्थिति आएंगी तो वो वही चीजें करेगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी वाला ऑप्शन होगा। सीखने का सादृश्यता का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीखने का सादृश्यता का नियम कहलाता है। और ये रहा आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका बच्चा ऐप का आप कह सकते हैं एप्लीकेशन पर। अगर आप, वैसे ये 699 का कोर्स है, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हुए SGICC तो मात्र ये पड़ जाएगा आपको 111 रुपए का। ठीक है, तो रेलवे की तैयारी अब SGI कंपटीशन की जिम्मेदारी, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस आपको लाइव दी जाएंगी, डाउट सेशंस भी होंगे, आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ्स भी मिलते रहेंगे, वर्कशीट क्लास वाइज नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप सभी, अगर आप बहुत तैयारी बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप इसके क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मात्र 111 रुपए का ये बैच है, तो आप इसको परचेस करके अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि डेली यहाँ पर CDP जो है वो थ्योरी प्लस MCQ दोनों करवाए जा रहे हैं, तो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस होते हैं, तो आप जरूर से जरूर क्लास को ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद।